हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एनुअल पोर्शन में चैप्टर 10 यहाँ हम सर्वनाम शब्द युष्मद को आज रीडिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि हमारे एनुअल पोर्शन में 4 चैप्टर आए हुए हैं, चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11। उसमें से चैप्टर 8 एंड 9 उसका बुक वर्क ज़्यादा है, कॉपी वर्क मैंने बहुत कम कराया है क्योंकि वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और चैप्टर 10 में तो यहाँ हम एनुअल पोर्शन में सिर्फ चैप्टर 8, 9, 10, 11 में से जो चैप्टर 10 और 11 हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़ा। इसमें त्वम मीन्स तुम और अहम मीन्स मैं, ये दोनों चैप्टर में ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग दोनों चैप्टर्स 10 एंड 11 बहुत अच्छे से समझेंगे पहले, उसके बाद इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क लर्न करेंगे। ओके, अगर आप नहीं समझोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हार्ड पड़ेगा, तो आप इसी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पुल्लिंग एक वचन में तुम लिखसी, तुम एक लिखते हो। तुम लेखम लिखसी, तुम एक लेख लिखते हो। द्विवचन में है युवाम लिखते, तुम दो लिखते हो। युवाम लेखम लिखते, तुम दो लेख लिखते हो। यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस समझाए गए हैं, सिंपल और उसमें हम क्या लिखते हैं ये भी। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। यूयम लेखम लिखत, तुम सब लेख लिखते हो। त्वम क्रीडसी, तुम एक खेलती हो, ये स्त्रीलिंग है। त्वम कंदुकेन क्रीडती, तुम एक गेंद से खेलती हो। युवाम क्रीडत है, तुम दो खेलती हो। युवाम कंदुकेन क्रीडत है, कंदुकेन बोलते हैं गेंद को। तुम दो गेंद से खेलती हो। यूयम क्रीडत, तुम सब खेलती हो। यूयम कंदुकेन क्रीडत, तुम सब गेंद से खेलती हो। नपुंसकलिंग में है त्वम विकससी, तुम एक खिलते हो। यहाँ पे देखेंगे हम त्वम के साथ लास्ट में सी लग रहा है, तो त्वम विकससी। ठीक है, पहले हमने विकसती पढ़ा है तो यहाँ पे विकससी आएगा। ओके, त्वम शीघ्रम विकससी, तुम एक जल्दी खिलते हो। युवाम विकसत है, तुम दो खिलते हो। युवाम शीघ्रम विकसत है, तुम दो जल्दी खिलते हो। यूयम विकसत, तुम सब खिलते हो। यूयम शीघ्रम विकसत, तुम सब जल्दी खिलते हो। सर्वनाम शब्दों के अन्य उदाहरण, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें है त्वम पुस्तकम पठसी, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। त्वम भोजनम पचसी, तुम एक भोजन पकाती हो। तुम वृक्षात पतसी, तुम एक वृक्ष से गिरते हो। यहाँ पे पत्तों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पत्तों की जो स्पेलिंग है वो नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पत्ते नहीं लिखेंगे या बोलेंगे भी नहीं। द्विवचन है इसका, युवाम पुस्तकम पठते, तुम दो पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, जो ऊपर पुस्तक लिख के ऊपर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसके यहाँ पे, तो यहाँ पुस्तकम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके पीछे मैं भी लगा के नीचे छोटा सा हलंत लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम अपनी पसंद से लिख सकते हैं जैसे हमें अच्छा लगे। तो यहाँ पे तुम दो पुस्तक पढ़ते हो। युवाम भोजनम पचते, तुम दो भोजन पकाती हो। युवाम वृक्षात पतते, तुम दो वृक्ष से गिरते हो। बहुवचन है युवम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ पे विसर्ग नहीं आएंगे पठत में। यूयम भोजनम पचत, तुम सब भोजन पकाती हो। यूयम वृक्षात पतत, तुम सब वृक्ष से गिरते हो। अब इसके नीचे जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, ये सभी आप बच्चे सभी ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें नॉलेज की ऐसी होती है जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है संस्कृत लैंग्वेज में, तो इन्हें पढ़ के हमें
बहुत चीज़ें हैं, समझ आ जाती है। तो सभी इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार तीनों लिंगों में युष्म सर्वनाम के रूप एक समान होते हैं, उसी प्रकार तीनों लिंगों में इनके साथ लगने वाली क्रियाओं के रूप भी एक समान होते हैं। ठीक है, इनके जो रूप होते हैं वो भी एक समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए तीनों लिंगों के में मध्यम पुरुष के लिख धातु के रूप जो होते हैं वो इस प्रकार है। रूप किसको बोलते हैं? जो हमें क्रिया में यूज़ करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कि आगे त्वम लगा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, युवाम लगा है तो उसी के हिसाब से लिखना है हमें, और यूयम लगा है तो उसके हिसाब से लिखना है। सिर्फ इसमें एक आपको हेल्प मिलेगी कि इसमें तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के जो रूप होते हैं, जो धातु रूप होते हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, पहले की तरह आपको चेंज नहीं करना। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, से के साथ हमें ती लगाना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें है लिखसी एक वचन, पुल्लिंग में लिखत है लिखत, स्त्रीलिंग में भी सेम रहेगा लिखसी लिखत है लिखत, नपुंसक लिंग में भी सेम रहेगा लिखसी लिखत है लिखत। अब इसका सेकंड जो पॉइंट है पढ़ेंगे हम, मध्यम पुरुष में धातुओं के रूप बनाने के लिए तीनों लिंगों में एक वचन में धातु के साथ असी, यानी कि हम लास्ट में सी लगाएंगे, असी। द्विवचन में अथ हलंत वाला, विसर्ग वाला, और 3 में तथा बहुवचन में अथ थ, इस पे विसर्ग नहीं आएगा। तो इसके जो प्रत्यय हैं वो जोड़ते हैं, जो भी हमारी क्रिया होगी। जैसे लिख प्लस असी इक्वल लिखसी, तो लिख प्लस अथ तो क्या बना हमारा लिखथ, लिख प्लस अथ तो क्या बना हमारा लिखत। तो इसी प्रकार अन्य धातुओं के रूप भी हम बना लेंगे। जैसे कुछ भी वर्ड हुआ हमारा, इसमें पटसी हुआ और विकसती हुआ या पचसी हुआ। ठीक है, तो ये सभी आप इसी के अकॉर्डिंग बनाओगे। सिर्फ हमें ये धातु याद करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम, अगर यहाँ पे त्वम है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है लिखसी लगाएंगे, युवाम है तो क्या लगाएंगे, लिखथ लगाएंगे, और अगर यूयम है तो हम लगाएंगे लिखत। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो आगे चलते हैं। इसमें है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपका अपना होमवर्क के लिए होता है कि इसमें आप ये समझे कि इसका मीनिंग क्या है। पहले आप इसको एक रफ कॉपी ले लो, रफ कॉपी के में इसको संस्कृत वर्ड लिखो, उसके सामने उसका हिंदी अनुवाद कीजिए। वो फिर आपको बुक में है सब कुछ, तो वो आप फिर चेक करिए कि आपने कितना सही लिखा है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज पे पकड़ है वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगी ये चीज़ें। क्लियर है? जो उसका सेकंड है, इन्हें याद कीजिए। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तुम पुस्तकम पठसी, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। तुम भोजनम पचसी, तुम एक भोजन पकाती हो। तुम वृक्षात पतसी, तुम एक वृक्ष से गिरते हो। युवाम पुस्तकम पठथे, तुम 2 पुस्तक पढ़ते हो। युवाम भोजनम पचते, तुम 2 भोजन पकाती हो। युवाम वृक्षात पतथे, तुम 2 वृक्ष से गिरते हो। यूयम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। यूयम भोजनम पचत, तुम सब भोजन पकाती हो। युवम वृक्षात पतत, तुम सब वृक्ष से गिरते हो। अब आगे इसके जो MCQ हैं ये करेंगे हम। सही विकल्प के सामने सही टिक का निशान लगाइए। फर्स्ट है इसका, तुम एक की संस्कृत होती है, तो ये हमें याद करने की ज़रूरत है। इसका सेकंड ऑप्शन है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम, एक के लिए बताया जाता है ये। सेकंड क्वेश्चन है, तुम 2 की संस्कृत होती है, तो तुम 2, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं तुम दोनों। कुछ सेंटेंस में ऐसे भी आ जाता है तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें ये यूज़ करना है।
तो इसका है युवाम, फर्स्ट ऑप्शन है युवाम। 3 है तुम सबकी संस्कृत होती है यूयम। 3 ऑप्शन है इसका यूयम, तुम सब। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये पिक्चर्स देख के इसके फिलअप्स दिए हुए हैं। त्वम लिखसी, यहाँ पे हम क्रिया धातु लगाएंगे। त्वम लिखसी युवाम क्रीडथे यूयम विकसत। त्वम गच्छसि युवाम गच्छथे गच्छथे यूयम गच्छत। तो यहाँ हम जो है त्वम के हिसाब से युवाम के और यूयम इसके हिसाब से ही जो क्रिया में धातु चेंज होंगे वो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 3 है नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए। यूयम नृत्य थे, नृत्य तुम सब नाचती हो। युवाम पतते तुम दोनों गिरते हो। त्वम विकससी तुम एक खिलते हो। त्वम पठसी तुम एक पढ़ते हो। त्वम गृहात् गच्छसि तुम एक घर जाते हो। तुम एक यानी कि तुम एक ही हो, तो क्या तुम घर जाते हो। 4 क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम दो देखते हो, तो यहाँ पे आएगा युवाम, युवाम पश्यते। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठत। तुम नमस्कार करते हो। त्वम नमसी तुम 2 लेख लिखते हो। युवाम लेखम लिखते। तुम सब स्कूल जाते हो। युवाम विद्यालयम गच्छत। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे दिए गए शब्दों के से संस्कृत में वाक्य बनाइए। नमसी त्वम नमसी। पचते युवाम पचते। पत्सी त्वम वृक्षात् पत्सी। विकसते यूयम विकसते। पठत युवाम पुस्तकम पठत। तो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। युवाम पुस्तकम पठत। यूयम वृक्षात् पतत। त्वम भोजनम पचसी। त्वम शीघ्रम विकससी। इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें जो सही है वो छांट के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है सुमेल कीजिए। त्वम क्रीडसि युवाम क्रीडथे। यूयम लिखत। त्वम लिखसि युवाम लिखथे। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्रियाकलाप। नीचे दी गई धातुओं के माध्यम से धातुओं के मध्यम पुरुष में रूप लिखिए। ये आपको कई बार एग्जाम में भी लिखने को आ जाएगा। इसका आपको एक वर्ड मिल जाएगा जैसे गम, तो गम धातु का इस तरह आपको लिखने को आ जाएगा। गम धातु के मध्यम पुरुष लिखिए। ठीक है, ये मैं आपको आगे कराऊंगी, समझाऊंगी कि इसमें हमें कहाँ मध्यम पुरुष, कहाँ हमें प्रथम पुरुष और कहाँ हमें उत्तम पुरुष लिखना है। मैंने आपको एक दिन क्लास में भी समझाया था ये, लेकिन कोई नहीं, हम दोबारा से एक बार और समझा देंगे आपको। तो ये आपको लर्न करने की भी ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है ये हमें कहाँ क्या लिखना है। यहाँ पे है धातु। धातु हमारी जो सामने लिखी हुई है, धातु होता है क्रिया, किसी काम का जो हम कर रहे हैं उसको हम धातु बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम जब मध्यम पुरुष में लिखेंगे तो हम आगे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें है गम, तो गम में हम क्या करेंगे? गमसी, गमथे, गमथ। गम का मतलब होता है जाना। पथ, पथ का मतलब होता है गिरना। पत्सी, पत्थे। पतथ। लिख का मतलब होता है लिखना। लिखसी, लिखथे, लिखत। कीड़ का मतलब होता है खेलना।
क्रीडसी क्रीडत है क्रीडत। नम, नम का मतलब होता है नमस्कार करना। ये पिछली बार एग्जाम में भी आया था, किसी भी बच्चे ने सही नहीं किया था ये, तो इसको समझे। नम का मतलब होता है नमस्कार करना। नमसी नमथे नमत। प्रच का मतलब होता है यहाँ पे प्रच का अर्थ होता है पूछना, तो यहाँ पे प्रचसी प्रचथे प्रच प्रचथ, ठीक है। तो ये नीचे भी दिया गया है, मध्यम पुरुष के रूपों से आपस में संस्कृत में बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। जैसे आप अपनी फैमिली में हो, फैमिली में भी आप आपस में संस्कृत में एक एक दो दो वर्ड्स बोल के बात कर सकते हो। जैसे आपने अभी ये चैप्टर पढ़ा है, तो इस चैप्टर में से जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनको यूज़ कर करके आप आपस में बातें कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको संस्कृत के वर्ड्स याद रहेंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही याद होता है हमें, और आप बहुत इजी उसको समझ जाओगे। अब इसका बुक वर्क करते हैं। शब्दार्थ है, त्वम पुस्तकम पठसी, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। युवाम पुस्तकम पठत, तुम दो पुस्तक पढ़ते हो। यूयम भोजनम पचत, तुम सब भोजन पकाती हो। युवम वृक्षात् पतत, तुम सब वृक्ष से गिरते हो। युवाम शीघ्रम विकसते, तुम दो जल्दी खिलते हो। नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह यूयम नृत्य है, तुम सब नाचती हो। युवाम पथ्य, तुम दोनों गिरते हो। त्वम विकससी, तुम एक खिलते हो। त्वम पठसी, तुम एक पढ़ते हो। त्वम गृहात् गच्छसि, तुम एक घर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम दो देखते हो। युवाम पश्यत है, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठत, तुम नमस्कार करते हो। त्वम नमसी, तुम दो लेख लिखते हो। युवाम लेखम लिखत, लिखते सॉरी हलंत है यहाँ पे। तुम सब स्कूल जाते हो। यूयम विद्यालयम गच्छत, मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि यहाँ पे जैसे विद्यालयम, पीछे मैं पे नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो आप ऊपर पॉइंट भी लगा सकते हो। आपने जैसे बुक में देखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसलिए कॉपी में जानबूझ के पीछे मैं लगा के लिखा हुआ है, तो आप अगर ऐसे लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर आप ऊपर पॉइंट लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। यहाँ पे आपको नई चीज़ें समझ में आई है, कुछ चीज़ें नए वर्ड्स मिले हैं आपको, तो ये आप सभी ध्यान से समझेंगे। थोड़ा समझोगे तो अच्छे से सब कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सभी अच्छे से अपनी तैयारी करें, एक एक चैप्टर को साथ साथ में अपना काम कंप्लीट करते रहें, अपना सारा वर्क, एंड साथ में उसको लर्न भी करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।